प्रशांत किशोर, इनका प्लान था भ्रष्टाचार करने का, करप्शन करने का, टिकट बेचने का। एक आदमी को आप लैंडिंग करा देते, समझ में आता। ए भैया 4 गो टिकटवा में 3 गो लैंडिंग वाला दे दिए, खेला तो हो चुका है। जनशक्ति जनता दल के साथ जितेंद्र यादव है और जनशक्ति जनता दल जितेंद्र यादव जीतेगा। जितेंद्र यादव गरीब बहन बेटियों की शादी में सहयोग करता है। जितेंद्र यादव गरीब गुरुओं को कपकपाती ठंडी में कंबल बांटने का काम करता है। जितेंद्र यादव कोई बीमार पड़ता है अस्पताल में तो उसको मदद करने का, इलाज कराने का काम करता है। एक मौका आप जितेंद्र यादव को दीजिए, निश्चित रूप से हरलाखी को बदलने का काम करेंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होना है। हरलाखी विधानसभा में 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है और अभी हमारी मौजूदगी जो है हरलाखी विधानसभा में है और अभी हमारे साथ जनसुराज से बागी हुए जितेंद्र यादव जी हैं। उनसे विशेष सवाल जवाब करेंगे कि क्या कारण रहा जिन्होंने ये जनसुराज से अपना नाता तोड़कर जनशक्ति जनता दल में शामिल हुए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आरएन न्यूज के सभी श्रोता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जितेंद्र जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न रहेगा, क्या कारण रहा कि जनसुराज को छोड़कर आप जनता दल में शामिल हो गए, जनशक्ति जनता दल में? देखिए, जनस्वराज से हम लोग जिस तरीके से जुड़े थे, जनस्वराज की जो लय और लाइन थी और विचारधारा थी कि बिहार में ही रोजी रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर होगा, इसके लिए हम लोग जुड़े थे। क्योंकि अन्य प्रदेश में हम और हमारे जैसे लोग, बिहार के जो लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। तो ये जो इनका स्कीम था, उस स्कीम से जुड़े थे और इस स्कीम में जो फ्रॉड गिरी था वो अब सामने आया। सामने इसलिए आया है कि मैं आपको पूछना चाहता हूं, बताएं आप लोग, और जो सुन रहे हैं वो भी बताएंगे आपके श्रोता, कि प्रत्याशी हम लोग 7 लोग 10 लोग, हर विधानसभा में 5 लोग प्रत्याशी, जिन्होंने अपना पैसा आवेदन में दिया, पार्टी का बैनर पोस्टर लगाया, नेता के लिए भीड़ लगाया, उसके लिए कार्य किया, जन जन जाकर जन स्वराज को बताने का काम किया कि इसकी सरकार बनेगी तो बिहार में रोजी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर होगा। लेकिन अब जब चुनाव का वक्त आया है, सभी ने पैसा लगाया, संसाधन लगाया, सभी संभावित प्रत्याशियों ने पूरी ईमानदारी से बिहार को बदलने के लिए काम किया, प्रशांत किशोर जी पे भरोसा विश्वास करके काम किया। लेकिन अब जब चुनाव का वक्त आया है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो लोग आज भी जन स्वराज में बड़ी ईमानदारी से देख रहे हैं और ईमानदारी से सोच रहे हैं, और वो लोग भी सवाल कर रहे हैं कि नहीं नहीं टिकट जितेंद्र यादव को नहीं मिला इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, तो भैया आप बताइए कि प्रशांत जी ने कहा था कि जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं, पार्टी के लिए जो कंधा लगाएगा उन्हीं में से टिकट दिया जाएगा। तो आप बताइए, बाबूबरी विधानसभा में जिनको टिकट दिया गया है उसका 1 दिन का योगदान, 1 मिनट का योगदान, आप उसका क्षेत्र का आप मुझे बताएं। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि 20वीं विधानसभा में संजय मिश्रा जी को जिनको टिकट दिया गया है उसका 1 मिनट का योगदान पार्टी में बताएं। आपको मैं पूछना चाहता हूं कि बेनीपट्टी विधानसभा में जिसको टिकट दिया है, 2.5 साल जिन लोगों ने खून पसीना और पैसा पानी की तरह बहाया, पार्टी पर विश्वास भरोसा करके दिनों दिन रात मेहनत किया, उनको टिकट नहीं देकर उस व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो 3-4 महीना पहले पार्टी में जुड़े थे, उस तरीके से सक्रिय भी नहीं थे, लेकिन जिन्होंने सब कुछ पार्टी के लिए लगाया उनको टिकट नहीं दिया। और संजय मिश्रा जी बिस्फी से, जिनका 5 मिनट का योगदान नहीं है, पैराशूट से लैंडिंग करा दिया गया, और जिन लोगों ने 2.5 साल काम किया, खून पसीना बहाया, पानी की तरह पैसा बहाया, उनको टिकट नहीं मिला। यही हाल पूरे विधानसभा में नहीं, पूरे बिहार में है। और ये प्रशांत किशोर, इनका प्लान था भ्रष्टाचार करने का, करप्शन करने का, टिकट बेचने का। इसके लिए इनका जो प्लान था, आज तक किसी पार्टी ने संभावित प्रत्याशी को 21,000 रुपये नहीं भरवाया, और इनका स्कीम था, क्योंकि प्लानर तो है ये, तो प्लानर ने ये प्लान किया कि किस तरीके से स्कैम किया जाए, तो स्कैम करने का इनका प्लान था। 21,000 रुपये लेकर इस तरीके से 25 करोड़ कुछ लाख रुपए इन्होंने स्कैम किया, और अब जाकर प्रत्याशियों ने सब मिलकर पार्टी के लिए, दल के लिए पोस्टर बनाया, कार्यालय खोला, पार्टी के लिए खून पसीने की कमाई पार्टी के लिए लगाया, शरीर लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन उन पैसे संभावित प्रत्याशी के पैसे को कैश करने के लिए, और कैश करने का काम प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और ये साबित है, और मेरी इस बात से
बहुत सारे जन स्वराजी जो अपने आप को ईमानदारी में बने हुए बैठे हुए हैं, हम भी बने हुए बैठे थे। मेरा तो नशा टूट गया भैया। अगर गलत कह रहे हैं तो आप बताना कि पैराशूट वाले ही क्यों उतारा गया, और 28 साल जिनको आपने मेहनत कराया, जिस आदमी ने बल लगाया, शरीर दिन रात एक लगाया, पैसा लगाया, उस आदमी को टिकट क्यों नहीं? एक आदमी को आप लैंडिंग करा देते, समझ में आता। ए भैया 4 गो टिकटवा में 3 गो लैंडिंग वाला दे दिए, खेला तो हो चुका है। तो हमारा तो नशा टूट गया देख के। अब कुछ लोगों को मक्खी अच्छा, दूध आप में ये गिर कहना जाए। चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने टिकट बांटने में बहुत बड़ा खेला किया है। जो लोग असली कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, उनको 9 टिकट देकर, जिन्होंने उनको पैसा दिया, कैश दिया, उन्हीं को टिकट मिला। बिल्कुल, कहना क्या चाहते हैं पत्रकार महोदय? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, लोकल पत्रकार आप हैं, आप एक बार इंटरव्यू लीजिए। पदाधिकारी की भी और जनस्वराजी जो बने बैठे हुए हैं, जनस्वराजी तो निश्चित रूप से जनस्वराजी कार्यकर्ता, जनस्वराजी ईमानदारी से हैं, वोटर ईमानदारी से बने कि बिहार मेरा बदलेगा, बिहार में रोजी रोजगार लगेगा। लेकिन उनको पता नहीं, उनके साथ में जब हमारे जैसे संभावित प्रत्याशियों के साथ फ्रॉड हो गया, वो तो भोली भाली जनता है बेचारे, नहीं, उनको लोग क्या तो मालूम। आपको ये भी कहेंगे ना कि जितेंद्र यादव को टिकट नहीं मिला, तब ये बातें कर रहे हैं। अगर टिकट मिल जाता, तब ये कहते कि जनस्वराज बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनस्वराज बहुत बेहतर है, तो जिनको आपने टिकट दिया है, ये पैराशूट वाले को क्यों दे दिया? और जिन लोगों ने आपके लिए काम किया उसके साथ आपने क्या किया, ये बताइए आप। तो अगर आपको अभी तो जनशक्ति जनता दल से आपको टिकट मिल गया है, तो क्या कुछ लग रहा है देखिए, जनशक्ति जनता दल का हरलाखी विधानसभा में चल पाएगा? जलवा जितेंद्र यादव का चलेगा। जलवा जितेंद्र यादव के उन सभी भाइयों और कार्यकर्ता का चलेगा, जिसको जितेंद्र यादव को जितेंद्र यादव बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे मित्र, हमारे बंधुओं ने जितेंद्र यादव एक नाम नहीं, एक ब्रांड बनाने का काम किया है। अभी टिकट तो बहुत सारे लीडर को मिला, एनडीए वाले, महागठबंधन वाले। आप अभी सर्वे देख लीजिए, 10% उनका पोस्ट होगा, जितेंद्र यादव 110 में चल रहा है। तो जितेंद्र यादव जन स्वराज के साथ में था, इसलिए जन स्वराज में मजबूती थी। आज जनशक्ति जनता दल के साथ जितेंद्र यादव है, और जनशक्ति जनता दल जितेंद्र यादव जीतेगा। क्योंकि जीतेगा इसलिए क्योंकि जितेंद्र यादव गरीब गुरबों का नेता है। जितेंद्र यादव गरीब बहन बेटियों की शादी में सहयोग करता है। जितेंद्र यादव गरीब गुरबों को कपकपाती ठंडी में कंबल बांटने का काम करता है। जितेंद्र यादव कोई बीमार पड़ता है अस्पताल में, तो उसको मदद करने का, इलाज कराने का काम करता है। जितेंद्र यादव नौजवान युवा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे भी बच्चे, हमारे भी भाई, हमारे भी लोग यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल खेले, उसके लिए हर साल दर्जनों टूर्नामेंट में नौजवान को बढ़ाने के लिए अपने तरफ से मदद करने का काम करता है। इसलिए जितेंद्र यादव को लोग चाहता है कि जितेंद्र यादव पैसा कमाने, दलाली करने, करप्शन करने नहीं आया। 12 साल से ईमानदारी की और खून पसीने की कमाई क्षेत्र में हर उस व्यक्ति के लिए लगाता है जो उसके पास आशा उम्मीद से आते हैं। तो जितेंद्र यादव एक भरोसा विश्वास का नाम है। 12 साल में चुनाव नहीं लड़ा और निरंतर कार्य किया, ये प्रमाण है, एक सर्टिफिकेट है। और यही प्रमाण और इसी बात को देखते हुए जितेंद्र यादव से जो जुड़े हैं वो दिल से जुड़े हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा लीडर ईमानदार हो, हमारा लीडर सभी को लेकर चले, गरीब गुरबों को लेकर चले। और वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं, बाकी लोग तो चुनाव में 9 महीने पहले उतरे हैं, फिर गायब हो जाएंगे, 9 महीने चुनाव के टाइम पर आपको दिखाई देंगे। मैं लिख के देना चाहता हूं आपको, लिख के ले लीजिए, ये एक भी नजर नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए जितेंद्र आप यादव के पटना साथ। जाकर जनशक्ति जनता दल से टिकट लिए, तेज प्रताप यादव वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपने हाथों से आपको टिकट दिया। क्या कुछ आश्वासन मिला कि आप जाइए हरलाखी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके लिए वोट मांगने मैं भी हरलाखी आऊंगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो 4 बार आएंगे, और हेलीकॉप्टर प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम हमने उनका लिया है, और डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है। जनशक्ति जनता दल एक नई उम्मीद, विचारधारा और युवाओं के लिए एक उम्मीद है। तो हम लोग जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। लालू जी के पुत्र हैं, तेज प्रताप भैया का उनका आशीर्वाद है, और तेज प्रताप भैया का आशीर्वाद जितेंद्र यादव पर है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो कार्य किया है, सारा डाटा देखने के, आप चुनाव जीत कर आएंगे, ये उम्मीद है। तो जनशक्ति जनता दल ब्लैक बोर्ड छाप, जहाँ से शिक्षा चालू होता है, और शिक्षा के बाद ही आपकी नौकरी, रोजी रोजगार की तरफ आप बढ़ते हैं। अगर जिंदगी में सबसे अहम शिक्षा है, सरस्वती है, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। तो हमारा निशान है ब्लैक बोर्ड छाप। जन नामांकन कब करवा रहे हैं आप? नामांकन 18
को करा रहे हैं हम लोग। और नामांकन में हरलाखी विधानसभा के सभी मतदाता को हम आमंत्रित करते हैं। माताएं, बहनों, गरीब किसान, मजदूर, युवा, नौजवान और हमारे गार्जियन, आप सभी आमंत्रित है। जितेंद्र यादव आप सभी से विनती करता है कि इसमें आप लोग आए और जितेंद्र यादव को अपना आशीर्वाद देने का काम करें। अंतिम प्रश्न, हरलाखी के उन तमाम वोटरों के लिए आपका क्या कुछ संदेह होगा कि ये आगामी जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, हरलाखी विधानसभा से कैसे प्रत्याशी का चयन करें जो उनके सुख दुख में साथ रहे और उनकी आवाज़ बनकर बिहार विधानसभा में उनकी आवाज़ बने? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जिनको आपने चुना विधायक और इससे पूर्व में भी चुना है, 60% 65% पैसा ही योजना का लगा पाते हैं, पटना बैठ जाते हैं साहब। जो आपके क्षेत्र का पैसा है, जो आपका हक अधिकार है, उसको भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि एसी की आदत लग गई है। तो ऐसे लोगों को आपको देखना है कि कैसे व्यक्ति को आपको लाना है जो हरलाखी में विकास करे, जो युवा काम कर रहा है, एक्टिव है, उसकी छवि कैसी है, लोगों के बीच में कंटिन्यू है कि नहीं है, लोगों को मदद करता है कि नहीं करता है, ये आप लोगों से किसी से छुपी नहीं है। एक मौका आप जितेंद्र यादव को दीजिए, निश्चित रूप से हरलाखी को बदलने का काम करेंगे। और आग्रह एक बार आप लोगों को करते हैं कि भाई चोर बेईमान को आप नहीं दीजिए। चोर बेईमान आएगा तो चोरिए करेगा, जेकर जो सिस्टम बनल है वो काम वो करेगा। आर्यन बिहार से बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको भी। ये थे हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के नेता जितेंद्र यादव, जिन्होंने जनसुराज से बागी होकर तेज प्रताप यादव से मिले और इन्हें सिंबल मिला है जनशक्ति जनता दल हरलाखी विधानसभा से। अब देखना होगा, हरलाखी विधानसभा में 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है। बाद बाकी हरलाखी की तमाम वोटरों पर यह निर्भर करती है कि हरलाखी में कि जनता किस मूड में है, परिवर्तन होगा या पुनः वही विधायक बनेंगे या कोई नया चेहरा को या हरलाखी विधानसभा का पाग जो है शोभेगा। तब तक के लिए बिहार विधानसभा से जुड़े रहिए और हर एक अपडेट आपको आर्यन बिहार के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद।